गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आप कर चुके थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ तो अज आप करनी ने ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ करनी ने। स्टार्ट करते आप बिना टाइम वेस्ट किए। सब तो पहले है टिंडल इफैक्ट। टिंडल इफैक्ट की होंगे बेटा? टिंडल इफैक्ट बारे पहले भी तुम पढ़िया होगा, तुम्हें पता होगा की होंगे। एक्चुअली होंगे की है कि ना जो आप ट्रू सोल्यूशन चो लाइट पास करते हैं, ठीक है, तो वो वाला लाइट का पाथ है वो विजिबल नहीं होंगे, ठीक है। पता नहीं लगता लाइट किमें चली गई, ओके, विजिबल नहीं होंगे। तो लेकिन कोलाइडल सोल्यूशन जो पास करते हैं तो लाइट का पाथ विजिबल होंगे, ठीक है। लाइट का पाथ विजिबल क्यों होंगे? क्योंकि इतने लाइट की हुई है, लाइट हुई है स्कैटर, ठीक है। स्कैटर हुई है, लाइट बिख रही है, लाइट स्कैटर हुई है कि पार्टिकल्स के नाल स्कैटर हुई है। इनू ही इस इफैक्ट में आप कहांगे टिंडल इफैक्ट, ठीक है। हुण टिंडल इफैक्ट की है? फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स एज रिजल्ट ऑफ विच द पाथ ऑफ बीम बिकम विजिबल। हैगा की है बेटा? लाइट स्कैटर होएगी कि थ्रू? पार्टिकल्स के थ्रू। तो पाथ की होएगा? बीम का विजिबल होएगा, ठीक है। लाइट पास हो रही जी, वह पाथ की हो रहा है विजिबल होएगा, वही की कहेंगे टिंडल इफैक्ट। तो ट्रू सोल्यूशन तो कोलाइडल सोल्यूशन चो ट्रू सोल्यूशन कदे भी जो पाथ विजिबल नहीं होंगे, अपन पता ही नहीं लगता लाइट इत्थों तो आ रही है, इत्थों जाएगी, लेकिन विचकार लाइट का कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है। अपने सोल्यूशन लाइट का कुछ भी पता नहीं चलेगा, ओके। लेकिन कोलाइडल सोल्यूशन पता चलेगा जो आप डिफरेंशिएट करना है ट्रू सोल्यूशन तो कोलाइडल सोल्यूशन देखा तो दोनों ही होमोजीनियस ने, क्योंकि अगर आप नेक आई नाल देखते हैं तो कोलाइडल सोल्यूशन भी अपन बिल्कुल होमोजीनियस नज़र आता है, ठीक है। लेकिन जो आप लाइट पास करांगे, ठीक है, ट्रू सोल्यूशन लाइट विजिबल नहीं होएगी, कोलाइडल की होगी विजिबल होएगी, ठीक है। तो आप की कहेंगे कोलाइडल की है, ये वाला कोलाइडल है, ये वाला ट्रू सोल्यूशन है, ठीक है जी। कंडीशन की ने हुण टिंडल इफैक्ट शो करन दी है। सब तो पहले diameter of dispersed phase is not much smaller than the wavelength of light। कि dispersed phase है, ठीक है, ये जो पार्टिकल्स ने, ठीक है, उसका जो डायमीटर है वो बहुत घट नहीं होना चाहिए वेवलेंथ नालों, ठीक है। वेवलेंथ भी मीटर च होंदी है और डिस्पर्स मीडियम फेस तो आप की लाँगे, ये पार्टिकल्स भी मीटर च लाँगे। इन्होंने दोनों बहुत डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि है कि डायमीटर बहुत छोटा नहीं होना चाहिए वेवलेंथ नालों, ठीक है। नेक्स्ट की है बेटा? नेक्स्ट है लार्ज डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेंसेस ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। अपना जो कोलाइडल है दो चीज़ों का बने, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम, ठीक है। इन्होंने दोनों के डिफरेंस होना चाहिए का रिफ्रैक्टिव इंडेंसिस का, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेंसिस का की होना चाहिए, इन्हों का आपस डिफरेंस होना चाहिए, वो भी लार्ज डिफरेंस, ठीक है। ये कंडीशंस फॉलो होणगियां दैन ही अपना टिंडल इफैक्ट शो होगा। टिंडल इफैक्ट कुछ नहीं है, जस्ट आ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ओके। टिंडल इफैक्ट नाल बेटा आपां नूं की पता लग्या? आपां नूं इत्थे हैट्रोजीनियस नेचर पता लग्या। किहड़ा? हैट्रोजीनियस नेचर पता लग्या किहदा? कोलाइडल सोल्यूशन का। की है हैट्रोजीनियस है, ओके। अगर होमोजीनियस होंदा नॉर्मल सी गल है कि आपां नूं कुछ भी विजिबल नहीं सी होना, लाइट का पाथ आपां नूं विजिबल नहीं सी होना। विजिबल क्यों होया? क्योंकि ये पार्टिकल्स ने लाइट नूं बिखा रहा, स्कैटर किया, ओके। दैन इस तो की पता लगता है कि हैट्रोजीनियस नेचर है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप होंदा है, ठीक है, किहड़ा अल्ट्रा माइक्रोस्कोप होंदा बेटा, वो इसे फिनोमिना ते काम करता, वो किहदे बेस्ड है? टिंडल इफैक्ट दे बेस ते है, ओके। नैक्सट बेटा ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। हुण आपां एक टिंडल इफैक्ट कर लिया, अगे अपना कलर है, ठीक है। कलर होंदा है, आपां नूं पता है कि कुछ कंपाउंड्स का कलर होंदा है, ठीक है। होंदा की है बेटा? जिहड़ा मिक्सचर ऑफ मिल्क ते वाटर है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ मिल्क ते वाटर, दुध ते पानी का जो मिक्सचर है, अगर वो रिफ्लैक्टेड लाइट के थ्रू देखिए, कि थ्रू रिफ्लैक्ट जी लाइट रिफ्लैक्ट हुई है वो थ्रू देखिए तो अपन को ब्लू कलर का नजर आएगा। कि मिक्सचर ऑफ मिल्क ते वाटर का जो मिक्सचर है, अगर आप रिफ्लैक्टेड लाइट जो आप लाइट पास की है, जी आप रिफ्लैक्टेड लाइट देखा उतों अपन ब्लू दिसेगा, ठीक है। अगर आप ट्रांसमिटेड लाइट के थ्रू दिखा, जी ट्रांसमिट हो रही है लाइट, वो थ्रू देखा तो रैड दिखेगा, ठीक है। अगर आप गोल्ड सोल की गल करिए, गोल्ड सोल की गल करांगे, पहले वो की दिखता है बेटा? रैड इन कलर दिखता है। कि दिखता है? रैड इन कलर दिखता है। जिमें ही आप गोल्ड सोल का की करिए थोड़ा जिहा साइज़ बढ़ावांगे, वो की दिखेगा? पर्पल दिखन लग जाएगा। होर साइज़ बढ़ावांगे दैन ब्लू दिखन लग जाएगा और फर्दर दैन गोल्डन दिखेगा, ठीक है। इसका मतलब की है? कलर डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय पार्टिकल्स। एक तो अपन पता चल गया कि जो कलर है, ठीक है, कलर जोड़ा है वो कितने डिपेंड करता है? वेवलेंथ ऑफ लाइट से। लाइट की वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा, ठीक है, ओके। दैन की है? वेवलेंथ डिपेंड अपॉन साइज एंड नेचर ऑफ पार्टिकल। तो जी वेवलेंथ है, ठीक है, लाइट की वेवलेंथ है वो डिपेंड करेगी साइज़ की है पार्टिकल का या वह नेचर के हो जाए, ठीक है। कलर किस से डिपेंड करेगा? कलर डिपेंड करेगा वेवलेंथ ऑफ लाइट जी उन्हें स्कैटर की है, ठीक है, पार्टिकल्स ने स्कैटर की है, लाइट में बिखेरिया है, वो तो डिपेंड करेगा वो वेवलेंथ दे। तो दूजा है जी वेवलेंथ है वो डिपेंड करेगी साइज़ से, ठीक है, कि जो पार्टिकल्स उन्होंने साइज़ की है उन्होंने नेचर की है, ठीक है। कलर डिपेंड कर रहे वेवलेंथ से, अगे वेवलेंथ डिपेंड कर रही है साइज से नेचर से,
ओके। तो जिहड़ा मिक्सचर है मिल्क ते वाटर का पहले आपां नूं ब्लू दिखदा है, कदों जदों आपां रिफ्लैक्टेड लाइट के थ्रू देखते हैं। तो अगर ये ट्रांसमिटेड लाइट के थ्रू देखांगे आपां नूं रैड दिखाई देगा। तो जिहड़ा गोल्ड सोल है वो पहले अपन रैड दिखता, अगर उसका साइज़ इंक्रीज़ करिए दैन पर्पल दिखेगा, होर साइज़ इंक्रीज़ करिए ब्लू दिखेगा, होर साइज़ इंक्रीज़ करिए तो गोल्डन दिखेगा। ठीक है जी। उस तो बाद बेटा आ गई अपनी इलैक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। इलैक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ कदों होंदियां ने बेटा? इलैक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, आपको पता है कि जो अपनी स्टेबिलिटी देखी, अपने स्टेबिलिटी देखी, अपने कुछ उत्ते चार्ज देखा सीगा, पॉजिटिव नैगेटिव चार्ज देखा सी सोल ते, फिर वो अकॉर्डिंग कहते थे कि अगर पॉजिटिव चार्ज है दूजे सोल के उत्ते पॉजिटिव चार्ज रिपैल करनगे तो ये रिपैल करनगे दैन सैटल डाउन नहीं होणगे, तो यही इन्हां दी स्टेबिलिटी का रीजन है। यही क्या सीगा, मतलब की है प्रेजेंस ऑफ चार्ज इज रिस्पोंसिबल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ देयर सोल्यूशन। ठीक है, वो सोल्यूशन का कोलाइडल सोल्यूशन के स्टेबल होने का जो रीजन है वो की है, प्रेजेंस ऑफ चार्ज भी चार्ज है। ओके, लेकिन आप एक गल पढ़ी है कि डिस्पर्शन मीडियम का चार्ज होएगा, सॉरी डिस्पर्स फेस का चार्ज होएगा, डिस्पर्स फेस जोड़ा होएगा वो तो चार्ज होएगा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नैगेटिव हो, लेकिन डिस्पर्शन मीडियम पर कोई भी चार्ज नहीं होएगा। ठीक है, जिमें कि अपना गोल्ड सोल, ठीक है, तो अपना आर्सेनिक सल्फाइड, ठीक है, AS2S3 एक ही ने नैगेटिवली चार्ज नहीं, इन्हां ते किहड़ा चार्ज प्रेजेंट है, सोल्स के आले दुआले नैगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। लेकिन जोड़े हो गए फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अलमीनियम हाइड्रोक्साइड, ये किहड़े ने, ये ने पॉजिटिवली चार्ज। ओके, तो AgCl, ठीक है, AgCl सिल्वर क्लोराइड जोड़ा है वो पॉजिटिव भी हो सकता है तो नैगेटिव भी हो सकता है। ओके, हम अपन पता लग गया कि डिस्पर्स फेस चार्ज होएगा, डिस्पर्जन मीडियम तो कोई भी चार्ज नहीं होएगा। तो उस बाद अपन पता चलिया कि गोल्ड सोल्ट ते आर्सेनिक सल्फाइड वाला की है नेगेटिवली चार्ज है, लेकिन फेरिक हाइड्रोक्साइड ते अलमीनियम हाइड्रोक्साइड वाला की है पॉजिटिवली चार्ज है। एक AgCl जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नैगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, हुण बेटा चार्ज जो पैदा होंदा है एक कित्थों पैदा होंदा है, ओरिजिन की है चार्ज का, कि अपने कोलाइडल दे विच चार्ज आ रहे हैं कित्थों आ रहे हैं। ठीक है, ये अलग अलग थ्योरीज ने, व्यूज़ ने, हर एक ने अपने अपने व्यूज़ दिते। ठीक है, सब तो पहला की है, पहली थ्योरी है अपनी ड्यू टू फ्रिक्शनल इलैक्ट्रीफिकेशन, फ्रिक्शन के नाल। ठीक है, अगर डिस्पर्स फेस ते डिस्पर्जन मीडियम जो ने उन्होंने जी फ्रिक्शन होएगी, फ्रिक्शन नाल की होएगा, रब होएंगे, रब होने के नाल की होएगा, किते ना किते थोड़ा बहुत चार्ज आ जाएगा। ओके, लेकिन अपनी ये वाली व्यूज़ जड़ने वाली थ्योरी जो है वो फेल होगी। क्यों? क्योंकि डिस्पर्स फेस से डिस्पर्जन मीडियम फ्रिक्शन च होंगे, अगर डिस्पर्स फेस से चार्ज आएगा तो ओपोजिट चार्ज डिस्पर्जन मीडियम से भी आएगा, थोड़ा बहुत चार्ज ये भी आएगा, लेकिन आप ऊपर की क्या डिस्पर्जन मीडियम से कोई भी चार्ज नहीं होंदा, इस करके वाली थ्योरी जी है वो इन्नी कामयाब नहीं है। ओके, नैक्सट की आई, नैक्सट थ्योरी आई अपनी ड्यू टू डिसोसीएशन ऑफ सरफेस मॉलीक्यूल, जोड़े सरफेस के मॉलीक्यूल ने, ठीक है, उन्होंने डिसोसीएशन करके भी चार्ज पैदा हो जाता है। ठीक है, अपनी एग्जाम्पल ले ली अपने। ठीक है, ये की है होएगा कि बेटा कि जो ये डिसोशिएट होएगा कुछ इस तरह होएगा, Na पॉजिटिव के उत्ते नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, Na पॉजिटिव तक सोल्यूशन चला जाएगा, क्योंकि ये एक्वस सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन के अंदर Na पॉजिटिव ईजीली चला जाएगा, लेकिन ये बेटा सोल्यूशन के अंदर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो की है हाइड्रोकार्बन चेन है, और हाइड्रोकार्बन चेन है वो केड़ी हुंदी है, हाइड्रोफोबिक हुंदी है। की हुंदी है? हाइड्रोफोबिक हुंदी है, मतलब पानी नूं रिपेल करेगी। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ कोर्स वाटर ही होएगा, तो पानी नूं रिपेल करेगी, ये अंदर नहीं जाएगी, सोल्यूशन के सरफेस पर रहेगी। इस सरफेस से रह बेटा काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स की हो जाएंगे एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब कंबाइन हो जाएंगे। क्यों कंबाइन होंगे? क्योंकि इन्हें हल्के हल्के अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगे। क्यों अट्रैक्टिव? हल्के हल्के अट्रैक्टिव फोर्सेज क्यों होंगे? क्योंकि ये की है हाइड्रोकार्बन चेन है जो कि हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, उसदे नाल की होगा मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट हो जाएंगे। ठीक है जी, कुछ ये करके भी की होगा चार्ज प्रेजेंट हो जाऊगा। ओके, उस समय बेटा की है ड्यू टू सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस, आयंस की सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन नाल। ठीक है, कि कुछ जड़े डिस्पर्स फेस के कुछ मॉलिक्यूल्स ने, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ने वो कोई ना कोई आयन नूं की कर लेंदे ने, अपने ते एडजॉर्ब कर लेंदे ने। एडजॉर्ब का मतलब है कि आस पास अपने ले आते हैं। ठीक है, उहदे नाल भी चार्ज की हो जाता है, आ जाता है। ठीक है, particles of dispersed phase absorbed only those ions preferentially which are common in their all lattice। अगर लैटिस है, जो लैटिस के विच अगर वो जो आयन कॉमन होगा उन्होंने ही अपने ते एब्जॉर्ब कराएंगे, जो कॉमन होएगा। एग्जाम्पल ले ली AgI, सब पहले PPT ने। ठीक है, आप एज अ डिस्पर्शन मीडियम पाता Ki, दैट इज पोटाशियम आयोडाइड। ठीक है, हुण AgI जो मॉलिक्यूल्स ने, ठीक है, ये आले दुआले किहड़े आयंस आएंगे, दैट इज I नैगेटिव आएंगे, तो नैगेटिव सोल बनेगा। ठीक है, I नैगेटिव ये आले दुआले आ जाएंगे। ठीक है जी, K पॉजिटिव नहीं आएगा, नैगेटिव ही आएगा। क्यों? क्योंकि की प्रैफर करेंगे भी साढ़े उत्ते आके कौन एडजॉर्ब होए, जो साढ़े ऑलरेडी प्रेजेंट है, और आयोडाइड ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, यही आयोडाइड फिर ये एडजॉर्ब होएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने दोनों की है आयोडाइड कॉमन है, तो आप इदा लिखांगे तो नैगेटिव सोल बन जाएगा।
ओके की है कि जो एब्जॉर्प्शन होएगी आयन्स की, ये जनरली जोड़े ने पीपीटी बने हुए ने ऑलरेडी पीपीटी ने जोड़े नीचे बैठे हुए ने, की चाहणगे कि जोड़ा भी आयन साडे आले दुआले आके एब्जॉर्ब होए वो साडे लैटिस दे विच ऑलरेडी प्रेजेंट होए, ठीक है, मतलब इन्हें कॉमन होए, ठीक है। जो आप एज अ डिस्पर्जन मीडियम पोटाशियम आयोडाइड नूं पाया, पोटाशियम भी तो ये उत्ते एब्जॉर्ब हो सकता सी, लेकिन ये अपने उत्ते एब्जॉर्ब किनू कराणगे, इनू कराणगे आई नैगेटिव टू, ठीक है जी, क्यों, क्योंकि ये कॉमन है। ओके समझ आ गया ना। अगर बच्चे उत्थे कोई पॉजिटिव चार्ज वाला कॉमन हुंदा, अगर पॉजिटिव चार्ज वाला कॉमन हुंदा तो उहदे आले दुआले पॉजिटिव चार्ज वाला इकट्ठा हो जाना सीगा ते उहनूं आपां पॉजिटिव सोल कहना सीगा, ठीक है। उहनूं की कह रही सी आपां नैगेटिव सोल कह रहे सीगे, ठीक है, वो की हो जाना सी पॉजिटिव सोल हो जाना सी। हुण पॉजिटिव ते नैगेटिव वाले किहड़े-किहड़े हुंदे ने, इहदी एग्जांपल देख लैंदे आ। पॉजिटिवली चार्ज की एग्जांपल होगी हाइड्रेटेड मैटल ऑक्साइड, ठीक है। हाइड्रेटेड मतलब जिहदे नाल वाटर लग्या होएगा, मैटल ऑक्साइड जिहड़े मैटल दे ऑक्साइड्स होणगे, ठीक है, ओहो, ठीक है जी। कितने किहड़े-किहड़े एग्जांपल है अपने कोल, एल्यूमीनियम ऑक्साइड, ठीक है, उहदे नाल की है वाटर लग्या होया, एक्स मॉलिक्यूल्स मतलब हाइड्रेटेड है। एवं ही फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, Fe2O3, ओके, इहदे नाल भी की लग्या वाटर लग्या होया। नैगेटिवली चार्ज किहड़े होणगे बेटा, मैटैलिक पार्टिकल्स, ज़्यादातर किहड़े होणगे मैटैलिक पार्टिकल्स, जिवें आपां कह रहे सी कि गोल्ड सोल किहड़ा हुंदा नैगेटिवली चार्ज हुंदा है, प्लैटिनम गोल्ड, ठीक है जी, सिल्वर ते आह कॉपर, ये जनरली की हुंदे ने नैगेटिव सोल हुंदे ने, ओके। उस तो बाद बेटा पॉजिटिव दे विच की आएगा मैटल हाइड्राइड्स, मैटल हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है, मैटल हाइड्रोक्साइड्स की होंगे पॉजिटिवली सोल होंगे, ठीक है। मेटल सल्फाइड्स, लेकिन मेटल सल्फाइड की होंगे नेगेटिवली चार्ज होंगे। बेसिक डाइज जिहड़ियां भी होंगे, जिहड़े डाई बेसिक इन नेचर होंगे, चाहे मिथाइलिन ब्लू होए, पर्शियन ब्लू होए, वो सारी की होंगे पॉजिटिवली चार्ज होंगे। लेकिन एसिडिक डाइज लाइक कॉन्गो डाई, ठीक है, कॉन्गो रेड डाई, ओके, एक ही होंगे नेगेटिवली चार्ज होंगे, कॉन्गो रेड डाई है, ठीक है जी। उसमें अपना हीमोग्लोबिन एक ही है बेटा, पॉजिटिव सोल है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज सोल है, ओके। तो जोड़े सोल्स हो गए स्टार्च के, गम के, चारकोल, ये सारे की ने, ये सारे नैगेटिवली चार्ज ने। एक बेटा ऑक्साइड्स जोड़े ने टाइटेनियम ऑक्साइड के, वो भी की होंगे अपने पॉजिटिवली चार्ज होंगे, ठीक है जी। पॉजिटिवली चार्ज पता लग गए। पॉजिटिव की याद रखना है, हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड्स, बेसिक डाइज, हीमोग्लोबिन ते टाइटेनियम ऑक्साइड वर्गे ऑक्साइड्स, ठीक है। नैगेटिवली चार्ज किहड़े होंगे, मैटैलिक पार्टिकल्स होंगे, जिवें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ठीक है, ये सारे की होंगे नैगेटिवली चार्ज आएंगे। मेटल सल्फाइड भी नैगेटिवली चार्ज आएंगे। एसिडिक डाइज जिहड़ियां होंगे वो भी नैगेटिवली चार्ज होंगे। सोल्स जिहड़े स्टार्च दे, गम दे, चारकोल एक्सेट्रा, ये सारे की ने नैगेटिवली चार्ज ने, ठीक है जी। ये हो गई बेटा अपनी, ये सारे पॉजिटिव ते नैगेटिवली चार्ज हो गए। उस तो बेटा दो फिनोमिना आते हैं इलैक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, एक होंगे इलैक्ट्रोफोरेसिस, एक होंगे इलैक्ट्रोओसमोसिस। तो दोनों की ने, इलैक्ट्रोफोरेसिस की होंगे फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर एन अप्लाइड इलैक्ट्रिक फील्ड। आप इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो वो अंडर कोलाइडल पार्टिकल्स जोड़े ने मूव करन लग जाए, वही की होंगे इलैक्ट्रोफोरेसिस होंगे, ठीक है जी। अगर अपने कोलाइडल पार्टिकल्स जोड़े ने, कोलाइडल सोल जोड़े ने, अगर वो पॉजिटिवली चार्ज नहीं, दैन वो किधर मूव करेंगे, नैगेटिव प्लेट वाल मूव करेंगे। अगर वो नैगेटिवली चार्ज ने, किधर अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिवली चार्ज वाले अट्रैक्ट होंगे, तो पॉजिटिव वाल मूव करेंगे। हूँ अपने पता है कि अपना आर्सेनिक सल्फाइड जो है वो नैगेटिव सोल है, ठीक है, तो किधर अट्रैक्ट होएगा, नैगेटिव सोल है, वो अट्रैक्ट किधर होएगा, वो होएगा पॉजिटिव वाली साइड, वो पॉजिटिव प्लेट से जाके की हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है जी। होएगा कि बेटा एक यू शेप ट्यूब लाँगे, ठीक है, वो आप प्लेट्स लगाइया, ओके, एक साइड नैगेटिव एक साइड पॉजिटिव, ठीक है। ये की फिल करता, कोलाइडल सोल्यूशन फिल करता। अगर तो सोल्यूशन पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिव प्लेट से जाके सारे कोलाइडल पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, उधर अट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर यही नैगेटिवली चार्ज है, अगर नैगेटिवली चार्ज सोल है, दैन वो पॉजिटिव वाल जाके इकट्ठे हो जाएंगे। इनू ही आप कहेंगे इलैक्ट्रोफोरेसिस। इलैक्ट्रोफोरेसिस कुछ नहीं है, बस आप कोलाइडल मूव कराना है अंडर द प्रेजेंस ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक है बेटा इलैक्ट्रोओसमोसिस। ऑसमोसिस आप पढ़ी हुई है, ऑसमोसिस पढ़ी है आप। सॉल्वेंट की करते सी, सोल्यूट नू की करते सी, आप स्टॉप कर देंगे सी, सोल्यूट नू मूव नहीं सी करन देंगे, सॉल्वेंट मूव करता सी, यही सीगा, ठीक है। हुण बेटा अपनी इलैक्ट्रोओसमोसिस की है बेटा, फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। सॉल्वेंट मूव कराने से इतने डिस्पर्जन मीडियम है, डिस्पर्जन मीडियम मूव करांगे, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड। कि इलैक्ट्रिक फील्ड अपन आ रही, इलैक्ट्रो आ रहे ना, तो इलैक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करांगे, ठीक है। वेयर्स कोलाइडल पार्टिकल्स आर नॉट अलाउड टू मूव, जिस कोलाइडल पार्टिकल्स जोड़े ने वो बिल्कुल भी मूव नहीं करांगे, ठीक है। हैगा की है, आ की है कोलाइडल है, ये कोलाइडल वाला पार्ट है, कोलाइडल सोल्यूशन पाया हुआ है, ओके। डिस्पर्जन मीडियम जोड़ा है इतने मूव कर सकता है, डिस्पर्जन मीडियम कि थ्रू, सैमी परमेबल मैमब्रेन के थ्रू मूव कर सकता है, ओके, मैमब्रेन के थ्रू मूव कर सकता है डिस्पर्जन मीडियम, तो अपने कोलाइडल पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते, वो इत्थे ही ने, ओके। तो नाल इलैक्ट्रिक प्लेट्स लगाई है, इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की हुई है, इनू ही कहेंगे इलैक्ट्रोओसमोसिस। ऑसमोसिस जनरली पता है
बस आप सोल्यूशन पढ़ी सी, ठीक है। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀ, ਸੋਲਿਊਟ ਤੇ ਸੋਲਵੈਂਟ यूज़ कर रहे सी, आप ਇੱਥੇ डिस्पर्स फेस से डिस्पर्शन मीडियम यूज़ कर रहे हैं। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है नाल, तो इलैक्ट्रो ऑस्मोसिस हो गया। वेरी सिंपल, ओके जी, डन। अगर बेटा आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं आज, वो हैगा कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। कोगुलेशन, कोगुलेट करना, ठीक है जी। कोगुलेट करना मतलब कि पीपीटीज बना देने। कोलाइडल तो की बना देने, कोलाइडल सोल्यूशन तो पीपीटीज बना देने, मतलब कि कोलाइडल की कर रहे हैं, सारे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, उन्होंने नीचे बिठा देना, वही की है बेटा कोगुलेशन होएगी, या उन्होंने होर भी की नाम देंगे, फ्लक्चुएशन, ठीक है। फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन कहेंगे, ओके। हैगा की है फिनोमिना ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन का की बना देना पर प्रेसिपिटेशन बाय ऐड ऑफ एक्सेस ऑफ एन इलैक्ट्रोलाइट। कोई इलैक्ट्रोलाइट पावांगे, ठीक है, इलैक्ट्रोलाइट पाउण नाल की होएगा, वो कोगुलेट हो जाएंगे, ओके। हुण अगर अपना नैगेटिवली चार्ज सोल है, इसका मतलब कि आले दुआले नैगेटिव चार्ज है, अगर ये इलैक्ट्रोलाइट पावांगे तो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज वाला इलैक्ट्रोलाइट पाता तो यह हो जाएगा, सारा न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल हो जाएगा तो कोई रिपल्शन नहीं होएगी, रिपल्शन नहीं होएगी तो इसका मतलब है कि वो नीचे बैठ जाएंगे तो अपनी पीपीटीज बन जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है अपने को आर्सैनिक सल्फाइड, अपन पता नैगेटिवली चार्ज सोल है, नैगेटिवली चार्ज है वो, ओके। तो बेरियम 2 पॉजिटिव वाला अपने वो पाता, इलैक्ट्रोलाइट पाता, की पाया, इलैक्ट्रोलाइट पाया, ठीक है। ये की बन जाएंगे, पीपीटीज बन जाएंगे, ओके। तो की बन जाएगी, की हो जाएगी, कोगुलेशन हो जाएगी। हुण ये बेटा कोगुलेशन ते एक रूल है जिन्होंने आप कहते हैं हार्डी-स्कुल्स रूल, ओके। वो की कहता है, ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ एक्टिव आयन, जो आयन आप पा रहे हैं, ठीक है, जो आयन आप कोगुलेट करने वास्ते पा रहे हैं, ओदी जिन्नी ज़्यादा की होएगी वैलेंसी होएगी, एक्टिव आयन की जिन्नी ज़्यादा वैलेंसी होएगी, ग्रेटर विल बी इट्स कोगुलेटिंग पावर, उन्ना ही कोगुलेट ज़्यादा करेगा, उन्ना ही वो की करेगा, कोगुलेट ज़्यादा करेगा। इंपॉर्टेंट है ये की है हार्डी-स्कुल्स रूल, कहता की है कि जो आपने एक्टिव आयन पाया है उन्होंने कोगुलेट करने वास्ते अगर ओदी की है वैलेंसी ज़्यादा है, ओदी वैलेंसी की है ज़्यादा है, तो ओदी कोगुलेटिंग पावर, ठीक है, उन्होंने कोगुलेट करने की क्षमता भी की होएगी, वो भी ज़्यादा होएगी, ठीक है जी। हुण अपने जोड़ा है इलैक्ट्रोलाइट जोड़ा भी पावांगे आप, एक्टिव आयन पावांगे, वो की कंडीशनस होनी चाहिए ने बेटा, वो होना की चाहिए, हार्डी-स्कुल्स रूल ने की किया कि एक तो ओपोजिटली चार्ज होना चाहिए। अगर अपना नैगेटिवली सोल है, नैगेटिव सोल है तो आपको इलैक्ट्रोलाइट वो पाना होगा जो पॉजिटिव इहदे आले दुआले आके इकट्ठा हो सके, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो वो आले दुआले नैगेटिव इकट्ठा हो सके, ठीक है। अपना इलैक्ट्रोलाइट की होएगा, वो नैगेटिव चार्ज होएगा ही होएगा, ठीक है जी। जोड़ा भी आयन आके उत्थे लगेगा वह की होना चाहिए, ओपोजिट चार्ज होना चाहिए। वो तो अपन वैसे ही पता है कि ओपोजिटली चार्ज आयन ही अट्रैक्ट होएगा वो कोल आके, ठीक है जी। उस तो बाद उन्हें इंपॉर्टेंट गल की कही कि कोगुलेटिंग पावर ऑफ इलैक्ट्रोलाइट, किसी इलैक्ट्रोलाइट की जी कोगुलेटिंग पावर है वो डायरैक्टली प्रपोर्शनल होएगी, किहदी होएगी कि उसके उत्ते कितनी वैलेंसी की है, उसकी डायरैक्टली प्रपोर्शनल की होगी वैलेंसी ऑफ कोगुलेटिंग आयन, ठीक है। तो ओदी भी पावर कितनी चाहिए, पावर 4, ठीक है। कोगुलेटिंग पावर जो इलैक्ट्रोलाइट दी है वो डायरैक्टली प्रपोर्शनल होएगी कि उस आयन के उत्ते वैलेंसी कितनी है, तो ओदी पावर 4, ठीक है। अगर अपने कोल कोई इलैक्ट्रोलाइट आप बेरियम 2 पॉजिटिव लै रहे सी, इहदी पावर की होएगी, इहदी वैलेंसी कितनी है 2 वैलेंसी है, उत्ते ओदी पावर 4, ठीक है। समझ गए हुण कि कोगुलेटिंग पावर की होएगी, डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होएगी वैलेंसी ऑफ कोगुलेटिंग आयन, आयन की जिहड़ी कोगुलेटिंग आयन है ओदी वैलेंसी दी पावर 4, ठीक है। समझ आ गया, ओके। हुण बेटा अगर अपना नैगेटिवली सोल है, नैगेटिव चार्ज सोल है, वो अपन नूं किहड़ा चाहिए होएगा, किहड़ा आयन चाहिए होएगा, पॉजिटिवली चार्ज वाला, ठीक है। तो ओदी बेटा ओदी कोगुलेटिंग पावर जिहड़ी है, ओदी कोगुलेटिंग पावर की होएगी, कोगुलेटिंग पावर अपन ने की हार्डी-स्कुल्स रूल ने कि जिन्नी ज़्यादा ओदी की होएगी वैलेंसी होएगी, ठीक है, जिन्नी ज़्यादा ओदी वैलेंसी होएगी उन्नी ओदी पावर ज़्यादा होएगी। वैलेंसी कितनी ज़्यादा, इत्थे 3 पॉजिटिव चार्ज है, ऑफकोर्स इहदी वैलेंसी ज़्यादा, फिर यदि 2 पॉजिटिव, 2 तो 1 2 की ज़्यादा, ठीक है। इदा ही बेटा अगर पॉजिटिवली चार्ज सोल है वो आले दुआले की होएगा बेटा नैगेटिवली चार्ज इकट्ठा होएगा। हुण इहदी की है 4 है वैलेंसी, इहदा ज़्यादा, यदि 3 है उस तो घट, यदि 2 है उस तो घट और यदि 1 है उस तो घट, ठीक है जी। एक ही है डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाया आपने, ठीक है। सब तो ज़्यादा किहदी होएगी Al3 पॉजिटिव दी, क्यों, क्योंकि ये सारिया चो यदी वैलेंसी ज़्यादा है, दैन यदी घट है, दैन उसकी सब तो घट है। इदा ही यदी वैलेंसी सब तो ज़्यादा है, यदि उस तो घट, उस तो घट, उस तो घट। तुसी कोई नैगेटिव साइन नहीं देखना, कोई पॉजिटिव साइन नहीं देखना, तुसी अगर ऑर्डर लगाना तुसी नॉर्मल देखोगे कि वैलेंसी जितनी ज़्यादा होएगी उन्होंने बस जाके लगा देना सब तो अगे कि यदी पावर भी ज़्यादा होएगी, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा इंपॉर्टेंट अपनी कोगुलेशन वैल्यू। कोगुलेशन वैल्यू की है कि मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स विच इज रिक्वायर्ड टू कॉज कोगुलेशन ऑफ 1 लीटर ऑफ सोल।
अगर अपने कोल 1 लीटर सोल है, ठीक है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀ ਮੋਲਸ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਮਿਲੀ ਮੋਲਸ, ठीक है, किदी इलैक्ट्रोलाइट की किन्ने इलैक्ट्रोलाइट की मिली मोल्स की जरूरत पै रही है 1 लीटर सोल नू कोगुलेट करने लई, ओनू ही ओहदी कोगुलेशन वैल्यू कहांगे, दैट इज मिनिमम कंसनट्रेशन ऑफ इलैक्ट्रोलाइट इन मिली मोल्स विच इज रिक्वायर्ड टू कोज कोगुलेशन ऑफ 1 लीटर ऑफ सोल। 1 लीटर सोल की अपने कोगुलेशन करानी है, ठीक है, ਉਹਦੇ ਲਈ किन्ना मिनिमम इलैक्ट्रोलाइट चाहिए होएगा, वो भी मिली मोल्स ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ही ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, कोगुलेशन वैल्यू कहांगे, ठीक है। जिन्नी घट कोगुलेशन वैल्यू उन्नी ज़्यादा कोगुलेटिंग पावर, ठीक है, जिन्नी ज़्यादा घट वैल्यू आएगी कोगुलेशन वैल्यू जिन्नी ज़्यादा घट होएगी, ठीक है, घट मतलब कि जिन्ने ज़्यादा घट मिली मोल्स उन्हें लगणगे, ठीक है, कोगुलेट करने 1 लीटर में, उन्नी ही ज़्यादा उसकी कोगुलेशन पावर होएगी, उन्नी ही ज़्यादा की होएगी तो कोगुलेशन पावर होएगी। मतलब की है कि कोगुलेशन पावर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कोगुलेशन वैल्यू जी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल कोगुलेटिंग पावर दे, ठीक है, क्योंकि अगर एक स्मॉल है तो दूजी की होएगी ग्रेटर होएगी, ठीक है, जिन्नी घट कोगुलेशन वैल्यू उन्ना ही ज़्यादा कोगुलेटिंग पावर। ओके डन, समझ आ गया। नैक्सट है बेटा अपने को मैथड्स ने कोगुलेट करने के, ठीक है, आप कोगुलेशन कर रहे हैं मतलब प्रेसिपिटेशन बना रहे हैं, हुण उहदे कुछ मैथड्स ने। सब तो पहले है म्यूचुअल प्रिपिटीज। म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन का मतलब है कि ऑपोजिटली चार्ज ले लो, ठीक है, 2 ऑपोजिटली चार्ज ले ले, एक पॉजिटिव चार्ज ले ले, एक नैगेटिव चार्ज ले लिया, उन्होंने दोनों को इक्वली उन्होंने दोनों को मिक्स कर दो तो वो दोनों की हो जाएंगे, न्यूट्रल कर देने एक दूसरे को, तो दोनों ही की हो जाएंगे, कोगुलेट हो जाएंगे, ठीक है। एक पॉजिटिवली चार्ज ले लिया, एक ले लिया नेगेटिव चार्ज, एक ही है पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है, इक्विमोलर लिया की लिया, इक्विमोलर मतलब उन्होंने दी क्वांटिटी जी ली है वो इक्वल रही है, तो दोनों ने मिक्स किया, दोनों ने मिक्स करने से दोनों की हो जाएंगे, दोनों ही कोगुलेट हो जाएंगे, ठीक है। उस तो बाद है इलैक्ट्रोफोरेसिस। इलैक्ट्रोफोरेसिस आप पढ़े भी मूवमेंट करानी है चार्ज पार्टिकल की, हुण अगर आप बहुत टाइम तक इलैक्ट्रोफोरेसिस कराई जाएंगे वो अटैच हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। अगर नैगेटिवली चार्ज है पॉजिटिव प्लेट पर आके अटैच हो ही जाएगा, ठीक है, काफ़ी टाइम तक बहुत टाइम तक आप एवं ही रखांगे तो सारा का सारा जो चार्ज है वो लूज हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, तो वो की हो जाएंगे, कोगुलेट हो जाएंगे कुछ टाइम बाद, ठीक है। इलैक्ट्रोफोरेसिस नाल भी आप कोगुलेशन करा सकते हैं, ठीक है। नैक्सट है बाय रेजिस्टेंट डायलिसिस, ठीक है, डायलिसिस कराने नॉर्मली आपको पता है कि जी स्टेबिलिटी आ स्पैशली लियोफोबिक दे विच आपां कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलैक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, ठीक है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलैक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, अगर पॉजिटिव है तो नैगेटिव वाले वो आले दुआले हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर अपना सोल तो आले दुआले पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होया है तो दूजे पॉजिटिव चार्ज वाले दूजे सोल नूं की करता है, वो की करता है, रिपैल करता है। पॉजिटिव चार्ज ये आले दुआले कित्थों आता है बेटा, इलैक्ट्रोलाइट तो आता है, मतलब कि इन्हां दी स्टेबिलिटी लई कोलाइडल की स्टेबिलिटी लई थोड़ा बहुत जिहड़ा इलैक्ट्रोलाइट पाया हुंदा है। अगर ये सारा इलैक्ट्रोलाइट आप रिमूव कर दीए तो की हो जाएंगे, अपने आप कोगुलेट हो जाएंगे, क्योंकि इलैक्ट्रोलाइट करके ही रिपैल कर रहे थे, इलैक्ट्रोलाइट करके ही रिपैल कर रहे हैं, दूर दूर रह रहे हैं तो मूवमेंट हो रही है इन्हां दी, तो तां ही ये कोलाइडल ने, ठीक है। अगर इन्हां दी अपने कोगुलेशन करानी की करानी कोगुलेशन करानी सारा का सारा इलैक्ट्रोलाइट डायलिसिस के थ्रू कढ़ दो। डायलिसिस की हुंदा सी बेटा कि जिहड़े कोलाइडल पार्टिकल सी पार्चमेंट मैंबर दे विच की रखते थे, कोलाइडल पार्टिकल पा देंगे सी, ठीक है, तो उस तो बाद डिफ्यूजन प्रोसैस होंदा सी, डिफ्यूज होकर सारे के सारे इलैक्ट्रोलाइट्स जो ने वो बाहर आ जाते थे, इलैक्ट्रोलाइट्स की आते सी बाहर आ जाते थे, लेकिन कोलाइडल पार्टिकल अंदर रह जाते थे। अगर आप डायलिसिस कर दिए तो कुछ भी थोड़ा बहुत भी इलैक्ट्रोलाइट ना रहन दिए, ठीक है, दैन वो की हो जाएंगे, अपने आप ही कोगुलेट हो जाएंगे, ठीक है। होर की है बेटा एक्सेसिव हीटिंग और कूलिंग, बहुत ज़्यादा हीट कर दी है, बहुत ज़्यादा कूल कर दी है, हीट करने की हो जाता है बैटर निकल जाता है, अपन पता है, बहुत हीट करना कूल करना अपन पता है बेटा। अगर आप कोगुलेशन ऑफ मिल्क देखते हैं कि आप दूध में बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिए तो कुछ वो फैट पार्टिकल्स जो फैट पार्टिकल्स होंगे ने वो फ्लोट करने लग जाते हैं उत्ते, ठीक है, मतलब कि बाय एक्सेसिव कूलिंग या बाय हीटिंग आप की कर सकते हैं, कोगुलेशन कर सकते हैं, ओके, कोगुलेशन कर सकते हैं। ये तो बेटा की हो गया लियोफोबिकली हो गया, ठीक है। लियोफिलिकली की होंगे बेटा, लियोफिलिक की स्टेबिलिटी का कारण की होंगे उन्होंने चार्ज तो उन्होंने सॉल्वेशन ऑफ कोलाइडल सोल, ठीक है, क्योंकि डिस्पर्स फेस तो डिस्पर्जन मीडियम बहुत इन्फिनिटी होंगी है, डिस्पर्जन फेस के आले दुआले डिस्पर्जन मीडियम के अच्छी तरह पार्टिकल्स होंगे ने, ओके। इन्हों किमें किया जा सकता बेटा, इलैक्ट्रोलाइट ऐड कर दो, ठीक है, या फिर सूटेबल सॉल्वेंट ऐड कर दो, ठीक है जी। हुण जिहड़े भी हाइड्रोफिलिक सोल्स होणगे, हाइड्रोफिलिक जिहड़े जिन्हां दी वाटर दी ते डिस्पर्स फेस की आपस की होएगी इन्फिनिटी होएगी, ठीक है, उहदे च की करदी अगर आपां कोई भी एसीटोन या फिर अल्कोहल कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है, किहड़ा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐड कर दिए, उहदे नाल की होएगा एक कोगुलेट हो जाएंगे, ओके।
क्योंकि हाइड्रोफिलिक जिहड़ा होएगा, ठीक है, हाइड्रोफिलिक होएगा, वाटर लविंग होएगा, वाटर लविंग होएगा। अगर आप वाटर ही सॉल्वेंट ना रहन दिता, ठीक है, उहदी जगह ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कोई होर पाता, दैन की होएगा, उहदे सोल्स बन जाएंगे, ओ सॉरी उहदे ओ की हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा। ठीक है जी। की मैथड किते, सब तो पहले आपने की किया म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन, ठीक है, दो अपोजिटली चार्ज ऐड किए, इलैक्ट्रोफोरेसिस, इलैक्ट्रोफोरेसिस में बहुत लंबे टाइम तक करो, सारा चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। डायलिसिस, डायलिसिस का प्रोसैस जो थोड़े बहुत इलैक्ट्रोलाइट नाल ही स्टेबिलिटी आ रही सी, ठीक है, इलैक्ट्रोलाइट नाल ही रिपल्शन आ रही सी, एक दूजे इधर उधर मूव कर रहे थे, अगर वो रिमूव कर दिए तो की हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा। बहुत हीट करना, बहुत कूल करना, कोगुलेशन ऑफ बटर बहुत हीट करने बन जाता है, कोगुलेशन ऑफ मिल्क दैट इज़ बहुत कूल करना, ठीक है जी। उस बाद लियोफिलिक सोल्स इन्हों की स्टेबिलिटी का कारण की है, थोड़े चार्ज होंगे ने, तो डिस्पर्शन मीडियम का इन्हों की होती है बहुत अच्छी अफिनिटी होंगी है, जिन्होंने आप सॉल्वेशन कहते हैं, ठीक है जी। ओके, सॉल्वेशन का मतलब कि सॉल्वेंट नाल बहुत अच्छी इंफिनिटी होना, सॉल्वेंट के घुले होना अच्छी तरह, ताही आयंस कोई सॉल्वेटेड होएगा, मतलब कि डिस्पर्जन मीडियम दे सॉरी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे, उन्हें सॉल्वेशन कहते हैं। और डिस्पर्जन मीडियम का डिस्पर्स वेव की जो की होगी काफ़ी अफिनिटी होएगी, ठीक है जी। इनू हम आप कोगुलेट कर सकते हैं, ठीक है, कोगुलेट कर सकते हैं किमें किमें, इलैक्ट्रोलाइट में ऐड कर दो, ठीक है, सूटेबल सॉल्वेंट ऐड कर दो। अगर हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, वो आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐड करता, दैन वो की हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा। ओके जी, ये तो होगी बेटा अपनी कोगुलेशन। नेक्स्ट लेक्चर च आप करांगे प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स, प्रोटेक्शन करांगे इमल्शन एंड जेल्स, ठीक है जी। ये 2-3 चीज़ें रहेगी अपनी, देन अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।